नमस्कार, मैं सियारजी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द कारपेंटर क्लब। तो आज मैं आपको पिछले वीडियो में प्लान के बारे में यानी ड्राइंग प्लान के बारे में बताया था और आज आगे का जो पार्ट है वो बताने वाला हूँ एलिवेशन। तो एलिवेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो स्किप करोगे तो शायद कुछ आप बीच में रह जाएगा, ठीक से समझ नहीं पाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो अब एलिवेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात होती है कि एलिवेशन होता क्या है। तो एलिवेशन जब हम किसी चीज़ का सामने से फोटो खींचते हैं, हाइट और चौड़ाई जो हमें दिखती है, जिसमें हमें उसकी हाइट दिखती है और चौड़ाई क्या है वो दिखती है, यानी किसी भी चीज़ के सामने का जो फेस होता है वो होता है एलिवेशन। हाइट टू विड्थ, ये होता है एलिवेशन। जब सामने से अगर किसी चीज़ की फ़ोटो अगर हम खींचते हैं तो उसमें हमारे पास क्या क्या उसमें दिखता है, वही होता है एलिवेशन। प्लान मैंने बताया था कि ऊपर से जब फ़ोटो खींचते हैं तो वो प्लान होता है, उसमें हमको जो भी चीज़ें होती हैं उसकी लंबाई चौड़ाई जो है वो नीचे का मिलता है और इसमें सामने का हिस्सा मिलता है। तो चलिए बिना देरी के मैं आपको ड्राइंग बुक पे ले चलता हूँ और आगे का भाग में आपको समझाता हूँ कि एलिवेशन में हमें क्या क्या देखने को और क्या क्या समझने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं ड्राइंग बुक पे। तो अब जो ये आप ड्राइंग देख रहे हैं, देखिए ये वाला जो है, ये मान लीजिए एक अपना कबोर्ड है, उसका एलिवेशन है। अब ये एलिवेशन जो है सामने से हमें फ्रंट में से दिख रहा है। अब इसको समझना कैसे है वो बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये तो सामने से दिख रहा है, लेकिन इसमें अपने को जैसे ये मैंने लिखा है हाइट, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है वो माप इधर मैंने h लिखा है, इधर लिखा हुआ होगा। ऊपर से विड्थ इधर से ये सिरे से यहाँ तक कितनी है वो लिखा होगा। अगर नीचे और ऊपर से फर्क है इसमें तो वो भी उसमें लिखा हुआ होगा। अब बाहर में आप देख रहे होंगे ये दो लाइन आपको दिख रही हैं, और दो लाइन में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाहर की लाइन जो दिख रही है वो थोड़ी गहरी है। अब इसका भी मैं आपको बताता हूं। ये जो सामने अपने को दिख रहा है यानी कबोर्ड है, वो बंद अगर होगा तो उसमें जो सामने का शटर यानी जो दरवाजा जो लगता है, अभी हमको ये दरवाजे दिख रहे हैं, दो दरवाजे दिख रहे हैं, और ये जो दरवाजा है ये दरवाजे की जो धार है वो हो गई, और पीछे का ये जो गहरी लाइन दिख रही है, ये गहरी लाइन जो दरवाजा और पीछे का जो बॉक्स होता है ना, उसके बीच में थोड़ा हल्का गैप तो होता ही है, इसलिए वो जो जॉइंट है उसकी वजह से ये लाइन अक्सर है, अगर वो जॉइंट होता है या जगह होती है वहां पे लाइन गहरी दी जाती है। यानी ये लाइन होती है वो जितनी चौड़ाई या होती है, जितनी जगह होती है उसके हिसाब से लाइन होती है। लाइन आप ड्राइंग में देखेंगे आपको पतली और मोटी गहरी लाइनें मिलेंगी, तो वो चीज को गौर करके देखना है भाई ये लाइन पतली क्यों है, ये लाइन इतनी गहरी या मोटी क्यों है, तो वो चीज इसमें देखने को मिलता है। भाई इसके पीछे अपने को ये पहले तो ये है कि भाई ये ड्राइंग है तो ये हमको सामने की दिख रही है, तो सामने जब हमारे दिमाग में उस चीज का नक्शा बनेगा कि हाँ सामने से ये चीज दिख रही है तो ऐसा होगा, तो पीछे इसमें कुछ होगा, उसके लिए ये दी हुई है, तो इसलिए ये लाइन देखिए गहरी दी हुई है। अब ये शटर हो गया, ये सामने की अगर जो भी ड्राइंग मिलेगी वो हमको ऐसी मिलेगी। अब इसमें देखिए ये जो सामने आप कट कट वाली लाइन देख रहे हैं, एक ये डबल लाइन है और नीचे की एक सिंगल लाइन है। इसका मैं आपको बताता हूं ये लाइन इस तरह से क्यों दी जाती है कि सामने जब यहां पे समझ लीजिए हमें दो ड्रॉवर बनाने हैं। अब ड्रॉवर बनाने उसका सामने का जो ऊपर का जो सेल्फ टाइप जो पार्टिया उसका लगता है वो है, उसकी धार अगर सामने दिख रही है तो ये डबल लाइन या गहरी लाइन दिखेगी। उसके थिकनेस के हिसाब से लाइन होती है, ये कोई फिक्स नहीं है
कि ये लाइन मैंने दी है ऐसी ही हो, कहीं पे डॉट डॉट करके छोटा डॉट भी हो सकता है, कहीं पे लंबा भी हो सकता है। वो तो जैसे कंप्यूटर में बनाते हैं उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जिस तरह की होते हैं लेते हैं उस तरह का उसमें चलता है, लेकिन वो ऐसे ही होती हैं। क्योंकि ये जो कटिंग लाइन दिख रही है वो मतलब उसके अंदर का कुछ हिस्सा है, बाहर का कटिंग लाइन मतलब वो जो सरफेस हमको दिख रहा है वहां का नहीं है, वो कहीं अंदर का नीचे का हिस्सा है। कटिंग लाइन का मतलब ये होता है। अब नीचे की एक लाइन दिख रही है तो ये जो ड्रॉवर हम बनाएंगे, ड्रॉवर की धार इधर आएगी, इसलिए क्योंकि वो सिंगल धार ही दिखेगी, नीचे का हिस्सा तो उसमें दिखेगा नहीं इस ड्राइंग में, इसलिए ये सिंगल है। और ये पार्टिए की जो अपने थिकनेस होती है उसके हिसाब से ये डबल कट लाइन दी गई है। अब ये तो हो गया सादा सामने का हिस्सा। अब दूसरी मैंने जो ये इधर एक बना के रखी है ये है 3D। अब 3D अपने को देखने को वहां पे तो मिलेगी नहीं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये 3D बनाया है। अब इसके अंदर का हिस्सा है जो वो एलिवेशन जो दूसरा अंदर का दिखेगा उसमें आप ये देख रहे हैं ये चीजें, ये लाइन आपको ऐसी देखने को मिल जाएगी एलिवेशन में ही। अब ये 3D उसमें तो मिलेगा नहीं, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि हमारे दिमाग में हम जब भी कागज पे बनाते हैं तो हम 3D ही बना सकते हैं, उससे आगे नहीं बना सकते। क्योंकि इसमें 3 हिस्से, 1, 2 और ये सामने का हिस्सा 3 साइड हमको दिखती है। लेकिन हमारे दिमाग में जो नक्शा बनता है वो 6D बनता है, नहीं उसकी 6 साइड, 6 की 6 साइड हमारे दिमाग में नक्शा बनता है। और ड्राइंग देख के जब वो 6 की 6 साइड हमारे दिमाग में नक्शा बनता है तो समझ लीजिए वही हम समझ पाते हैं। अगर उसमें से कोई एक हिस्सा हमको समझ में नहीं आता तो हम कुछ समझ ही नहीं पाए, आप यूं समझिए। अब इसमें ये चीज देख लीजिए, यहां पे ड्रॉवर ये दोनों साफ दिख जाएंगे, ये जो शेल्फ है ये दिख जाएगा। अब ये इसमें यहां पे जो है जब हम साइड एलिवेशन जो मैंने लिखा है, साइड एलिवेशन में ये सामने का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा अपने को देखने को ड्राइंग में नहीं मिलेगा। साइड एलिवेशन जब हम आर्किटेक्ट या इंजीनियर से मांगेंगे या हम खुद देखेंगे तो उसमें ये सामने का हिस्सा नहीं होगा, उसमें सिर्फ ये साइड का हिस्सा ही, ये जो हिस्सा है साइड एलिवेशन लिखा है यही वाला हिस्सा होगा। इसमें देखिए मैं ये जो लाइन है मैंने डॉट डॉट ये छोटी पतली लाइन बनाई है, यानी ये वाला जो सामने का दिख रहा है इसका हिस्सा दिख रहा है। ये बात हमारे दिमाग में बैठेगी तभी हम उसको ठीक से समझ पाएंगे। क्योंकि एलिवेशन देखेंगे ये वाला हिस्सा अगर हमारे दिमाग में नहीं है तो हमें नहीं समझ में आएगा कि ये वाली लाइनें क्यों दी हुई हैं। इसलिए ये वाला देखेंगे, पहले ये वाला देखा, ये वाला देखा, उसके बाद में साइड एलिवेशन उसके बाद में था। यानी डीप जो है उसकी गहराई पीछे का कितना है, वो 1.5 फीट है, 2 फीट है, 1 फीट है, जितना भी है वो साइड एलिवेशन में हमको देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने 3D आपको इसलिए बनाया कि जो नक्शा हम देख रहे हैं उसका नक्शा अपने दिमाग में वैसा का वैसा बने। क्योंकि बनी हुई चीज को देखते हैं वो तो वैसा का वैसा नक्शा दिमाग कैच कर लेता, वो क्लियर हो जाता है। जब हमको बनानी होती है तब क्या बनाना वो हमें कुछ पता नहीं होता है, इसके लिए उसको समझें और हमारे दिमाग में उसका नक्शा बने। जब तक हमारे दिमाग में नक्शा नहीं बनेगा उसका तब तक हम उसको सही से नहीं बना पाएंगे। इसलिए ये है कि पहले देख सामने का हिस्सा हमको ऐसा दिखेगा, फिर अंदर का हिस्सा अगर हम देखेंगे तो ये वाला हो गया, फिर साइड एलिवेशन देखेंगे तो साइड से हमको ऐसा दिखेगा, ऊपर का हिस्सा ये भी एक एलिवेशन है। तो ये जो है ये हिस्सा, इसका माप अगर हम लेंगे तो ये हमको जो प्लान है समझिए ये वाला इसका है, ये लंबाई और ये चौड़ाई हमको प्लान में मिलेगा। ये वाला हिस्सा हमको एलिवेशन में नहीं मिलेगा। ये वाला देखना है तो हमें प्लान में जाना पड़ेगा, जो मैंने पहले भाग में बताया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई कार्ड में या एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आप प्लान समझ जाएंगे, क्योंकि प्लान समझे बिना एलिवेशन आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखिए, ये चीज आप अच्छे से समझ गए। अब एलिवेशन जो है, एलिवेशन एक तो फ्रंट एलिवेशन हो गया, एक साइड एलिवेशन हो गया। एलिवेशन में यही चीजें आती हैं। एलिवेशन में हमको क्या मिलता है, हाइट मिलती है और उसकी चौड़ाई मिलती है, और साइड एलिवेशन में हमको उसका डीप मिलता है। अब इसके बाद में जो आगे बचता है वो होता है सेक्शन। तो इस बारे में अगर वीडियो के बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज हो सकती है मेरे दिमाग में ना आई हो, कोई छूट गई हो, आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने लोगों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है सेक्शन की
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके बिना पूरी ड्राइंग आप नहीं समझ पाएंगे। तो उस वीडियो बनने तक आप दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।